अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में टॉपिक है। तो एक्चुअली बेटा जो हमने यहाँ पर अब वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करने हैं कि लेंसेज कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान हमने हमारे जो सिलेबस में है वो 6 इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्टडी करने हैं। उसके अंदर बेटा कैमरा आता है, उसके अलावा स्लाइड प्रोजेक्टर आता है, फोटोग्राफ एनलार्जर आता है, सिंपल माइक्रोस्कोप आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है और टेलीस्कोप आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, कैमरा। और यहाँ पर बेटा हमने देखना है कि जो कैमरा है ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये बना कैसे होता है और ये वर्क कैसे करता है। अच्छा बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो कैमरा है ना इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन आई। ठीक है, मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो स्पेशली इस पे भी बना दूंगा कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन कैमरा एंड ह्यूमन आई, क्योंकि इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि कैमरा की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो एक्चुअली बेटा सबसे पहली बात आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कैमरा है इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स। अब बेटा यहाँ पर ना उसके एक अपर्चर होता है, सुराख होता है जिसके जरिए लाइट जो है वो अंदर एंटर होती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा पूरा बॉक्स जो है वो लाइट प्रूफ होता है, क्योंकि वो लाइट एक खास सुराख से अंदर एंटर होती है और वहां से एंटर होने के बाद आगे एक लेंस होता है जो कि कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कैमरा के अंदर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं तो इसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो यहाँ पर बेटा इसके जो सामने है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है और इसके पीछे बेटा एक फिल्म होती है। बेटा देखिए, कैमरा का असल मकसद होता है इमेज बनाना। ठीक है, हमारी आंख का भी एक मकसद होता है इमेज बनाना। तो एक्चुअली जब भी हमने इमेज बनाना होता है ना, उसको हम किसी फिल्म के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा के अंदर जो है ना ये फिल्म लगी थी जिसके ऊपर एक इमेज हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो बेटा हमारी आंख के पीछे एक रेटिना होता है। ठीक है, वो रेटिना के ऊपर ये जो हम अपनी आंख से इमेजेस वगैरह बनाते हैं, देखते हैं, वो रेटिना के ऊपर जो है ना वो शार्पली बन रही होती है। एग्जैक्टली बेटा इसी तरह कैमरा के ऊपर पास एक ये जो ब्लू कलर की मैंने बनाई हुई है ये फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है, और बेटा ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है ये बैक साइड पे होती है और जो लेंस है वो सामने की तरफ होता है। उसके बाद अगर वर्किंग की बात करें तो बेटा यहां से रेज जाएंगी और आपको पता है जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, इसका काम होता है कि इसने तमाम रेज को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देना है, इकट्ठा कर देना है। ये देखो ना इस तरह, और ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। अब बेटा जब इसने इनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवाना है तो यहां पर बेटा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एग्जैक्टली एक शार्प इमेज जो है ना वो ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ना ये एक आपका एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन एक जो हमारा लेंस है, यानी कि ये लेंस है हमारा, और लेंस से लेकर फोटोग्राफिक फिल्म तक का, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है। सो एक्चुअली इट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सपोज दैट कि मैं एक ऐसा लेंस यूज कर रहा हूं जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर इस लेंस से इस फोटोग्राफिक फिल्म का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो वो एक्चुअली हम उसको एडजस्ट करते हैं इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वर्किंग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा देखें, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बियॉन्ड 2f प्लेस करना होता है। जब बेटा हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f प्लेस करते हैं ना, तो जो बनने वाला इमेज होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है, यानी कि स्मॉलर इन साइज होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो बनने वाला इमेज है वो रियल है, ये हमें कैसे पता चला है। बेटा देखें, रियल और वर्चुअल इमेज में सिर्फ एक ही मेन डिफरेंस है। अगर हम देखना चाहे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, अगर तो वो किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन हो रहा है तो इसका मतलब वो रियल है। यानी कि जो कैमरा का इमेज, जब आप कैमरा से पिक्चर लेते हैं तो वो इमेज आपकी स्क्रीन पे आ जाता है ना, तो इसका मतलब वो जो इमेज बना है वो रियल इमेज बना है। ठीक है, इसी तरह बेटा हम जब देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, दूसरे के इमेजेस बनाते हैं, तो इसका मतलब कि वो रेटिना के ऊपर इमेज बन रहा है ना हमारा, तो इसका मतलब कि जो हमारी आंख इमेज बना रही है वो भी रियल है। उसके बाद डिमिनिश का मतलब स्मॉलर इन साइज। ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो कैमरा के अंदर इमेज होता है, जो हमारा अपना जो ऑब्जेक्ट साइज है, इनके हमारी अगर हम अपनी पिक्चर बनाते हैं तो वो हमारे साइज के मुकाबले में बहुत छोटी पिक्चर होती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो कैमरा है वो डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कैमरा इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो इन दैट केस हमें कैसे जो है ना वो पता चलता है, मतलब कि हमें तो वो इमेज सीधी नजर आ रही होती है। तो बेटा ये बात मैं आपको बताता हूँ कि जो कैमरा होता है ना, ये जस्ट कह लो कि एक कैमरा का काम इमेज बना देने तक लिमिटेड नहीं होता। अब चूंकि हम एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज पढ़ रहे तो हमने सिर्फ इमेज बनाने तक ही पढ़ना है बेटा। उसके बाद आपका इमेज बकायदा प्रोसेस होता है
और जब आप कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं वो जो आपको मिलता है वो प्रोसेस हुआ हुआ इमेज मिलता है, ठीक है। इसी तरह बेटा जो हमारी आंख है एग्जैक्टली ये भी जब हम देखते हैं तो बनने वाला इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। लेकिन चूंकि हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली जिस तरह कैमरा के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जो कैमरा के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है जो कि हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। प्रोसेसर जो है वो कैमरा या एग्जांपल ले लो मोबाइल की, जो मोबाइल का प्रोसेसर है वो क्या करता है कि वो जितने भी मोबाइल के अंदर फंक्शंस वगैरह यूज हो रहे हैं उन सब को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है कि जो हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि पीछे ऑप्टिक नर्व्स लगी होती हैं रेटिना के पीछे, वहां से मैसेज आता है हमारे ब्रेन को और वो उस इमेज को प्रोसेस करके सीधा कर देता है। और ये प्रोसेस जो है विद इन माइक्रो या मिली सेकेंड्स हो रहा होता है, इवन दैट हमें पता भी नहीं चलता कि कब प्रोसेस हो गया, इमेज सीधा हो गया, हम उसको सेंस भी नहीं कर पाते। तो एक्चुअली जो कैमरा इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड ही बनाता है। अब बेटा ये वाला जो एमसीक्यू है, नेचर ऑफ द इमेज, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये बोर्ड में काफी फ्रीक्वेंटली आया हुआ है कि जो कैमरा इमेज बनाता है उसकी नेचर क्या होती है। तो उसकी नेचर क्या होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑन कैमरा तो आपने उसकी 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम बना दें, उसकी वर्किंग के वो वर्क कैसे करता है एंड द नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है? Okay beta, that's all about camera. If you think that this video is informative for you, kindly share this video। और बेटा जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक किया करें और कमेंट लाजमी कर दिया करें। और जितने भी आपके आसपास कम्युनिटी में आपके क्लास फेलोज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक जो है वो मेरे चैनल को लाजमी शेयर किया करें और उनसे भी कहा करें कि वो सब्सक्राइब करें।